हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मदर टू सन। वैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ एंड हमारे वेस्ट बंगाल में अभी 42 डिग्री से 45 डिग्री तक टेम्परेचर है और इसीलिए यहाँ के सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं एटलीस्ट फॉर 1 वीक। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके भी स्कूल की छुट्टी एक्सटेंड हो गई है। अगर एक्सटेंड हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है तो आप अपने स्टडीज़ को बहुत मन से कंटिन्यू करिए। और आज मैं जो आपको पोएम पढ़ाऊँगी वो लिखा है लैंगस्टन ह्यूजेस ने, ओके। एंड हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट एंड थीम के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। इसका थीम रिलेटेड टू निग्रो है। निग्रो वर्ड्स मीन होता है जो ब्लैक पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में ये कम्प्लीटली बैंड है, बट एट दैट टाइम व्हेन अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर इन अमेरिका, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता था और वो ब्लैक थे, इसीलिए अमेरिकन्स उसको एक अलग ही नज़र से देखते थे। तो यहाँ पर हम जो पोएम पढ़ेंगे उसमें एक मदर है, ऑफकोर्स सी इज़ ब्लैक बाई कलर एंड she is making understand her children that what problems you can suffer, you can face in your life and how you can deal that. Okay, तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। एंड इवन बिफोर दैट वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड इफ़ यू आर अ न्यू कमर टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। अब तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। Well son, I will tell you, life for me ain't been no crystal steer. देखिए यहाँ पर जो वुमेन है वो अपने बच्चे को बोल रही है that well son, okay son, मैं तुम्हें बताऊँगी, I will tell you, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लाइफ फॉर मी, मेरे लिए लाइफ जो है, एंड बिन नो क्रिस्टल क्लियर, एंड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बिन, ओके। तो इसके लिए जो लाइफ है ना वो क्रिस्टल स्टेयर जैसी नहीं रही है। क्रिस्टल मीन्स क्या होता है, समथिंग वेरी क्लियर, समथिंग वेरी प्योर। तो इसकी लाइफ कभी भी उतनी सिंपल नहीं रही है, उतनी एकदम साफ़ सुथरी नहीं रही है। उसमें काफ़ी सारे डार्कनेस आए हैं, काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, ओके। तो ऐसी सीढ़ी, हियर सी इज़ कंपेयरिंग हर ओन लाइफ विद द स्टेयर्स, और वो जो स्टेयर्स है ना वो क्रिस्टल जैसे क्लियर नहीं थे। इट्स हैड टैक्स इन इट, टैक्स मीन्स क्या होता है, देखिए टैक्स मीन्स होता है कील, सिम है। तो इनकी जो स्टेयर्स है इसमें काफ़ी सारे टैक्स आए। टैक्स आए मीन्स इनके लाइफ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आए, इनके लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। एंड स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स मीन्स क्या होता है, लकड़ी के जो छोटे छोटे जो नोकीले लकड़ी टाइप जो होते हैं उनको स्प्लिंटर्स बोला जाता है। एंड बोर्ड टर्न अप, टर्न अप मीन्स क्या होता है, जो पूरी तरीके से वर्न आउट है, पूरी तरीके से ख़राब है। तो इनके जो स्टेयर्स थे, स्टेयर्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से इज़ दैट इन हर लाइफ शी हैज़ फेस्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स, सो मैनी अप एंड डाउन्स एंड मच मोर। आई होप आपका यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आई बेट यू दैट जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और जो इनका जो रास्ता था उसमें कोई भी कारपेट नहीं था। यू नो व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ हार्श रोड, इफ़ यू विल फाइंड द कारपेट देन आवर जर्नी विल बी ईजी। इट मीन्स दैट कारपेट यहाँ पर किस लिए आ रहा है कि इनको किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला और ये ऐसे ही चल रही थी अपने रास्ते में। बेयर मीन्स क्या होता है, नंगे। तो ये जो बेयर फिट मीन्स क्या है, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं मिला। एंड सी हैड टू वॉक बेयर फिट बट ऑल द टाइम आई एज बिन क्लाइमिंग ऑन मीन्स क्या होगा, क्लाइंबिंग ऑन। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है, चढ़ना, बट यहाँ पर चढ़ना नहीं होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर होगा वॉकिंग। एंड इन द सेंस ऑन क्लाइंबिंग स्टेयर्स इट इज़ ओके। अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो क्लाइंबिंग वर्ड भी ओके है। तो ये बोल रही है दैट इनकी लाइफ कभी भी ईजी नहीं रही, फिर भी ये कंटिन्यू रखा इन्होंने चढ़ना, चलते रहना। एंड रीचिंग लैंडसिन, लैंडसिन मीन्स क्या हो जाएगा, लैंडिंग्स, ओके। लैंडिंग मीन्स द फ्लैट एरिया। तो इनको जो है ना फ्लैट एरिया तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा। ऐसे जो स्टेयर्स थी काफ़ी ऊपर नीचे थी, उसमें कील्स थे, स्प्लिंटर्स थे, बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन ये उसको चढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, टर्निंग कॉर्नर्स क्या होते हैं, देखिए जब हम जैसे एक सीढ़ी पर हम पूरा चढ़ जाते हैं और उसके बाद हमें एक जगह मिलती है ऐसे, और उसके बाद दूसरी सीढ़ी वापस हमें मिलती है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये टर्निंग पॉइंट्स, इसी को यहाँ पर बोला गया है कॉर्नर। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनको लाइफ में पूरी तरीके से डार्कनेस मिलती थी।
इनको इनके रास्ते में पूरी तरीके से डार्कनेस मिलती थी। इट ऑल्सो हैपन्स विथ अस व्हेन वी आर doing our journey or journey of the life, then we find that sometimes we becomes completely hopeless कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। that is the same thing that is described here, where there ain't been no light। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वहाँ पर कभी भी कोई लाइट भी नहीं होती थी। so boy don't you turn back। here the mother is clearly instructing his child that कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, बट यू डोंट टर्न बैक, तुमको बिल्कुल भी टर्न नहीं करना है। डोंट यू सिट डाउन ऑन द स्टेप्स, और यहाँ तक कि तुमको अपने रास्ते में गिव अप करके बैठना भी नहीं है। कॉज यू फाइंड्स इट्स किंडर हार्ड, किंडर मीन्स क्या होगा, काइंड ऑफ, बिकॉज सी इज़ क्लियरली सेइंग, वो उसे ये सब नहीं बोल रही कि ऐसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सी इज़ मेकिंग हिम अवेयर दैट यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, और ये लाइफ की सच्चाई है दैट हमें प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। तो वो बोल रही हैं कि तुमको प्रॉब्लम्स मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी, बट तुमको गिव अप नहीं करना है, तुमको नहीं बैठना है। डोंट यू फॉल नाउ, और ना ही तुमको अभी रुकना है। ओके, फॉर आई सी इट्स स्टिल गोइंग हनी, आई हैव स्टिल क्लाइंबिंग। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये यहाँ पर यही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक आई हैव बीन, इस तरीके से आएंगे ये। तो ये बोल रही है कि देखो मैं अभी भी चल रही हूँ। स्टिल गोइंग मीन्स आज भी वो इस रास्ते के ऊपर चल रही है। सी इज़ इवन नाउ सी इज़ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स बट सी हैज़न्ट गिवन अप एंड स्टिल क्लाइंबिंग, आज भी वो ऊपर चढ़ती जा रही है। एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और यहाँ तक इतना रास्ता तय करने के बाद भी लाइफ जो है ना, इसके लिए क्रिस्टल स्टेयर जैसी नहीं रही है। तो ये थी पोएम मदर टू सन। आपको ये कैसी लगी ये पोएम मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आपको अगर से कोई अलग से कोई चैप्टर अगर समझना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।